तो स्टूडेंट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्लासिफिकेशन। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल जो ASTM है उसने आपका जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजीज है उनको 7 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करा हुआ है, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा वेट फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो वेट फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आपका मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उस लिक्विड फॉर्म के मटेरियल को आपको क्योर्ड करा जाता है लेज़र लाइट के थ्रू। जब लेज़र लाइट आपके इसके ऊपर स्कॉट करती है, आपके फोटोपॉलीमर्स होते हैं क्योर्ड हो जाते हैं और आपकी 2D फर्स्ट लेयर जो होती है वो क्योर्ड हो जाती है। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद इसकी फर्दर जो लेयर होती हैं वो आपकी क्योर्ड करी जाती हैं और आपका 3D पार्ट जो होता है वो तैयार होता है। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेट फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो हमारा मटेरियल जेटिंग। तो मटेरियल जेटिंग के केस में क्या है, आपके मटेरियल्स को जेट किया जाता है ना। मटेरियल जैसे ही आपके जेट हो जाते हैं उसके बाद उनको लेज़र लाइट के थ्रू या जो भी आपका सोर्स हो उसके थ्रू उनको स्कैन करा जाता है और क्योर्ड कर दिया जाता है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, लिटिल आपका मटेरियल को जेट किया जाता है, उसके बाद इसको क्योर्ड करा जाता है। उसके बाद आपका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मटेरियल जेटिंग। तो मटेरियल जेटिंग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे कि लाइक सपोज आपके पास एक सीमेंट लाइक मटेरियल है, ठीक है। ये आपके पास एक सीमेंट लाइक मटेरियल है, आपने उसकी एक लेयर बना दी और उसको यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सीमेंट लाइक मटेरियल के, ठीक है। जब आप इसके ऊपर कुछ मत डालो, नॉर्मली आप सिंपल इसके ऊपर वाटर डालो। जब आप इसके ऊपर सिंपल वाटर डालोगे तो ये सीमेंट पार्टिकल्स जो हैं आपस में बॉन्ड हो जाएंगे और सॉलिड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जब सीमेंट लाइक पार्टिकल्स के ऊपर गिरा तो आपस में उन्होंने बॉन्ड बना ली, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे जो है एज अ बाइंडर एक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइंडर जेटिंग। जब आपका मटेरियल के ऊपर बाइंडर्स को जेट किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइंडर जेटिंग। तो ये हो गया आपका बाइंडर जेटिंग। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मटेरियल एक्सट्रूजन। तो मटेरियल एक्सट्रूजन के केस में क्या होता है, यहाँ पर मटेरियल को एक्सट्रूड करा जाता है। तो मटेरियल आपका यहाँ पर वायर की फॉर्म में होता है, उसको सबसे पहले सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करा जाता है। सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद एक्सट्रूडर के थ्रू उनको एक्सट्रूड करा जाता है और प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपॉजिट करा जाता है लेयर बाय लेयर, है ना, ताकि आपका 3D पार्ट जो भी प्रोटोटाइप है वो तैयार हो सके। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम मटेरियल एक्सट्रूजन बोलते हैं, जब आपका मटेरियल को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर उनको एक्सट्रूड करा जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम अपना मटेरियल एक्सट्रूजन। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वो हमारा शीट लैमिनेशन। शीट लैमिनेशन बेस्ड प्रोसेस में क्या होता है, मटेरियल आपका शीट्स की फॉर्म में होता है और लेज़र लाइट के थ्रू उनको जो 2D लेयर्स होती हैं उनको 1 बाय 1 कट किया जाता है और एक के ऊपर एक आपका एडअप कर दिया जाता है एंड आप उनको जॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं शीट लैमिनेशन, जब आपका मटेरियल जो होता है शीट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ क्लासिफिकेशन है वो है हमारा पाउडर बेड फ्यूजन। तो पाउडर बेड फ्यूजन ये भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर हमारा मटेरियल जो होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। जब आपका मटेरियल पाउडर की फॉर्म में होगा तो उनको जब क्योर्ड करा जाता है, आपस में बॉन्ड करा जाता है पार्टिकल्स को पाउडर्स के, तो वो लेज़र लाइट के थ्रू करा जाता है। जब आपकी जो लेज़र लाइट है उन पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है मटेरियल के ऊपर, तो जो पार्टिकल्स हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं, है ना, और जॉइंट हो जाते हैं टुगेदर और सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं पाउडर बेड फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर आपका पाउडर को फ्यूज करा जाता है लेज़र लाइट के थ्रू, ठीक है। और जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। तो डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली आपकी डिपॉजिट करती है मटेरियल्स को, ठीक है। जैसे कि पाउडर बेड फ्यूजन के केस में क्या था, हमारा सबसे पहले पार्टिकल्स को एक लेयर जो है उसको स्प्रेड कर दिया जा रहा था बेड के ऊपर, उसके बाद लेज़र लाइट के थ्रू उनको क्योर्ड कर दिया जा रहा था, पार्टिकल को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन के केस में क्या है, सबसे पहले मटेरियल को यहाँ पर मेल्ट करा जाएगा, उसके बाद डिपॉजिट करा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल जो है वो एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा, मेल्ट हो जाएगा एंड देन आपका वो डिपॉजिट होएगा 2D रीजन में, 2D क्रॉस सेक्शन में लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो ASTM ने उसने जो हमारे जो 7 प्रोसेसेस हैं उनको इस तरीके से क्लासिफाइड किया है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं वेट फोटोपॉलीमराइजेशन से डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन तक, तो जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि वेट फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आपका मटेरियल लिक्विड की फॉर्म में होता है ना,
तो उसको सॉलिड में क्योर्ड करने के लिए जो लेज़र लाइट के थ्रू जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो कम होगी इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगी डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। तो उस जो ASTM ने उसने इसको इस तरीके से क्लासिफाइड किया है, जब हम टॉप से वेट फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस से डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन तक मूव करते हैं तो जो एनर्जी का कंजप्शन है वो इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ASTM। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी है हमारे पास 3 टाइप के होते हैं जनरली। मटेरियल में भी हमारे पास सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो गैस पर हमारी अभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है प्रेजेंटली, हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के लिए डेवलप्ड है। तो सॉलिड में जब हमारे पास AM की टेक्नोलॉजीज होंगी तो हमारे पास मटेरियल आपका मे बी पाउडर फॉर्म में हो सकता है, वायर फॉर्म में हो सकता है, शीट फॉर्म में हो सकता है। जब आपके पास पाउडर मटेरियल्स यूज होते हैं तो उस केस में हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग यूज होती है। वायर के केस में हमारी FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग जो कि मटेरियल एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोसेस पर बेस्ड है। शीट लैमिनेशन लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और लिक्विड के केस में हमारा जब फोटोपॉलीमर्स यूज होते हैं, है ना, जो कि आपकी स्टीरियोलिथोग्राफी के ऊपर आपकी एक टेक्नोलॉजी है। और रैपिडली फ्रीजिंग, जब आपके पास मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको रैपिडली फ्रीज करा जाता है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको बोलते हैं हम रैपिड फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट ओवरऑल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।